तो आज हम लोग अपने बेसिक मैथ के पोर्शन में हम लोग नंबर सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे, जो हर क्लास में लगभग सबका फर्स्ट चैप्टर ही होता है। नंबर सिस्टम हम लोग नंबर के बारे में जान लेते हैं, नंबर पहचान लेते हैं, नंबर का सारा प्रॉपर्टी, टाइप्स ऑफ नंबर और उनका डिफिनेशन कैसे होते हैं, वो सारा हम लोग आज इस वीडियो में देखेंगे। तो हम लोग का जो आज का टॉपिक है वो है नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम, तो नंबर जो होता है, सबसे पहले हम लोग अगर नंबर को समझें तो नंबर क्या होता है। नंबर 0, 1, 2, -1, -2, आप कुछ भी लिख सकते हैं। ये सारा क्या है, एक नंबर है। हम लोग ये बहुत जूनियर क्लास से जान रहे हैं कि ये सारा नंबर है। अब हम लोग को इस नंबर का जो है वो दो पार्ट होता है। नंबर को हम लोग दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। अगर ये नंबर से हम लोग यहाँ जाए, इसका फ्लो चार्ट हम लोग पहले देख लेते हैं, उसके बाद सारा एक और डेफिनेशन देखेंगे। तो सब नंबर को दो टाइप में हम लोग बांट देते हैं। एक पहला होता है रियल नंबर और एक दूसरा होता है जिसको कहते हैं हम लोग इमेजिनरी नंबर। अब सबसे पहले हम लोग रियल नंबर को समझ लेते हैं। और रियल नंबर इमेजिनरी नंबर में बता देता हूँ कि इमेजिनरी नंबर का जो हम लोग का बेसिक में पोर्शन रहेगा वो बहुत कम रहेगा, क्योंकि इमेजिनरी नंबर हायर क्लास में ज़्यादा पढ़ना रहता है। बेसिक मैथ्स में इसका उतना कोई यूज़ नहीं है। अगर हम लोग रियल नंबर का बात करें तो रियल नंबर उन सब नंबर को कहते हैं जिनका स्क्वायर नॉन निगेटिव होता है। ऑल नंबर those square is non-negative। रियल नंबर कौन है, तो वो सभी नंबर जिनका स्क्वायर नॉन निगेटिव होता है, मतलब वो निगेटिव नहीं होता है। नॉन निगेटिव का हम लोग यहाँ पे कोई बोलता है कि नॉन निगेटिव के जगह पे लिख देता है कि ऑल नंबर दो जो स्क्वायर इज पॉजिटिव। पॉजिटिव लिखने के बाद एक दिक्कत क्या आता है कि हम लोग जाके जीरो पे फंस जाते हैं। कि पॉजिटिव तो ठीक है कि सारा नंबर जिसका स्क्वायर पॉजिटिव हो वो रियल नंबर है, पर फिर जीरो पे अटक जाते हैं कि जीरो क्या होगा। तो बाद में ये हुआ कि जो ऑल नंबर दो जो स्क्वायर इज नॉन निगेटिव, नॉन निगेटिव में जीरो का निगेटिव नहीं होता, ये हम लोग भी जानते हैं। तो नॉन निगेटिव में जो आए वो जीरो है, और नंबर तो पॉजिटिव में रहते ही हैं, पर नॉन निगेटिव सिर्फ जीरो के लिए, जीरो भी उसमें इंक्लूड हो गया रियल नंबर में, तो उसका स्क्वायर नॉन निगेटिव हो, पॉजिटिव नहीं नॉन निगेटिव। अगर हम लोग इसका एग्जाम्पल लेते हैं तो हम लोग जैसे सबसे पहले 4 देखते हैं। 4 का अगर स्क्वायर किया तो क्या हो गया 16, स्क्वायर क्या है नॉन निगेटिव। -4 का अगर हम लोग स्क्वायर करते हैं तो ये क्या आता है, ये भी 16 आता है, नॉन निगेटिव। नंबर निगेटिव में था लेकिन जब इसका स्क्वायर किया तो पॉजिटिव आ गया, तो हम लोग को नंबर से मतलब नहीं वो पॉजिटिव है या निगेटिव है, उनका स्क्वायर सिर्फ नॉन निगेटिव आना चाहिए। एक है हम लोग रूट -√2 का स्क्वायर करते हैं, ये आपको 2 आ जाएगा। तो ये नॉन निगेटिव हो या पॉजिटिव हो, ये हमेशा नॉन निगेटिव यहाँ पे हम लोग को मिलेगा। इमेजिनरी नंबर में हम लोग समझे तो इमेजिनरी नंबर में क्या होता है कि ऑल दोज नंबर हुज स्क्वायर इज निगेटिव। इमेजिनरी नंबर उन सभी नंबर को कहते हैं जिनका स्क्वायर कैसा हो, निगेटिव, मतलब वो निगेटिव स्क्वायर दे। तो हम लोग अभी तक ये जानते हैं कि नंबर हम लोग अगर उसका स्क्वायरिंग करते तो वो पॉजिटिव देता है, पर वो सारे रियल नंबर के लिए, वो सिर्फ रियल नंबर में वैलिड है। नॉन निगेटिव में अगर हम लोग समझे तो वो सारे नंबर जिनका स्क्वायर निगेटिव हो वो इमेजिनरी नंबर होते हैं। अगर इसका हम लोग एग्जाम्पल देखें तो ये रूट के अंदर -2 होता है, अगर हम लोग इसका स्क्वायर करें तो ये -2 ही होगा। ये जो स्क्वायर है ये इस रूट को हटा देगा, पर इस माइनस साइन के अंदर, माइनस साइन जो इसके अंदर है नहीं हटा पाएगा। तो ये जो केस है ये हम लोग सीनियर क्लास में कॉम्प्लेक्स नंबर में पढ़ते हैं इमेजिनरी नंबर को और अच्छा से। पर बेसिक में ये आपको कुछ नहीं, सिर्फ इसका जान लिए कि एक इसका नंबर का दो पार्ट होता है जिसमें इमेजिनरी नंबर भी एक पार्ट होता है, तो सारा नॉन निगेटिव ये हो जाता है, तो इसका जो है स्क्वायर निगेटिव आता है, बस इतना है। इसके बारे में हम लोग ज़्यादा नहीं पढ़ते, ये सीनियर क्लासेस का है।
रियल नंबर को अगर आप लोग देख ले तो रिप्रेजेंट हम लोग कैसे करते हैं, तो इसको रिप्रेजेंट आर से करते हैं। अगर हम लोग को पॉजिटिव रियल नंबर को रिप्रेजेंट करना है तो हम लोग आर प्लस यूज करते हैं। अगर निगेटिव रियल नंबर को रिप्रेजेंट करना है तो उसके लिए आर माइनस का यूज करते हैं। तो ये रिप्रेजेंटेशन है आर रेज फॉर रियल नंबर। इसके बाद इमेजिनरी नंबर को हम लोग यहीं पे छोड़ते हैं। फिर रियल नंबर के कुछ पार्ट होते हैं। रियल नंबर दो पार्ट में बढ़ जाता है, जैसे रेशनल, इरेशनल। तो हम लोग रेशनल और इरेशनल को समझेंगे, तब तक आप लोग इसको नोट कर ले, फिर मैं वो बताता हूँ। तो मैं इसको इरेज कर देता हूँ। अब हम लोग समझते हैं रियल नंबर को हम लोग दो पार्ट में करते हैं। रियल नंबर को दो पार्ट में किए। एक होता है हम लोग को रेशनल नंबर, एक होता है इरेशनल। इरेशनल नंबर। अब हम लोग का आता है कि रेशनल नंबर किनको कहते हैं। तो ऑल नंबर्स which are in form of p by q। रेशनल नंबर किनको कहते हैं, तो वो सभी नंबर जो p by q के फॉर्म में हो। पर हम लोग यहाँ पे एक कंडीशन लगाते हैं। वो कंडीशन क्या है? कंडीशन हम लोग का क्या है कि q नॉट इक्वल टू 0। हम लोग ये जानते हैं रेशनल नंबर अगर हम लोग से कोई पूछे क्या है, तो हम लोग सब बोलते हैं कि वो सभी नंबर जो पी वाई क्यू के फॉर्म में होते हैं या पी वाई क्यू के फॉर्म में रिप्रेजेंट रहते हैं। पर इस पे एक कंडीशन भी एडेड रहता है कि उसका जो क्यू है वो 0 नहीं होना चाहिए, नॉन जीरो नंबर। लेकिन एक बात यहाँ पे कॉमन भी है कि जो क्यू है वो पी बाई क्यू में कहाँ पे है। तो हम लोग देखते हैं कि जो क्यू है वो डिनोमिनेटर है, डिनोमिनेटर। और हम लोग भी ये जानते हैं कि डिनोमिनेटर जो है वो कभी 0 नहीं हो सकता है। नेवर जीरो, नेवर जीरो, ये 0 कभी नहीं हो सकता है। 0 क्यों नहीं हो सकता है? तो एक कंडीशन, जैसे कोई भी नंबर 1/0 या 0/1, कुछ लोग इस दोनों का आंसर बोलें कि ये भी 0 के बराबर है और ये भी 0 के बराबर है। 1/0 और 1/0 और 0/1, ये दोनों का आंसर कुछ लोग बोलेंगे कि 0 ही होता है। पर इन दोनों का आंसर डिफरेंट है। 1/0 जो होता है, ये केस हम लोग बाद में समझेंगे। इस केस का आंसर 0 होता है, 0/1 हो सकता है। पर 1/0 0 नहीं होता। इसका रीजन है कि डिनोमिनेटर कभी 0 नहीं हो सकता है। ये हम लोग का केस होता है नॉट डिफाइंड का। आपका न्यूमरेटर में 0 हो सकता है, न्यूमरेटर आप 0 रख सकते हैं, न्यूमरेटर आप 0 रख सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर आप डिनोमिनेटर को कभी 0 नहीं रख सकते। अगर डिनोमिनेटर को हम लोग 0 रखें तो वो नॉट डिफाइंड का केस बन जाता है। और नॉट डिफाइंड का केस बन जाता है, इसलिए हम लोग जो पी बाई क्यू है तो उस पर कंडीशन एक्स्ट्रा, जैसे पी बाई क्यू लिख देता है तो कोई लोग सोचते हैं कि नीचे डिनोमिनेटर में क्यू 0 भी लिख सकते हैं। पर ये तो हम लोग पहले से भी जानते हैं, लेकिन एक अलग से इसमें कंडीशन एक्स्ट्रा एडेड भी रहता है कि जो क्यू है वो 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। तो हम लोग इसका ज़्यादा ध्यान रखेंगे कि पी बाई क्यू के फॉर्म में हो और क्यू 0 कभी ना हो, क्यू नॉन जीरो नंबर हो। तो हम लोग, मैं इसको रेज करता हूँ, ये बस समझाने के लिए था। अगर हम लोग इसका एग्जाम्पल लेते हैं तो ये क्या हो जाएगा, 11/5। हम लोग यहाँ पे देखते हैं ये पी वाई क्यू के फॉर्म में है, हाँ पी वाई क्यू के फॉर्म में है। क्यू नॉट इक्वल टू 0 है, हाँ क्यू नॉट इक्वल टू 0 है, बस ये रेशनल नंबर हो गया। इसी तरीके से आप कोई भी नंबर लिख सकते हैं।
एक यहाँ पे बात ये भी आता है, क्या ये फ्रैक्शनल पार्ट है? फ्रैक्शनल पार्ट भी आप इसको बोल सकते हैं। जैसे फ्रैक्शन के फॉर्म में आप लोग लिखते हैं तो वहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा कंडीशन नहीं, वो नॉर्मल हमें पड़ता है, पर जब आगे जाते हैं थोड़ा तब वहाँ पे रेशनल नंबर देखते हैं, जिसमें हम लोग ये कुछ लोग फ्रैक्शन भी बोलते हैं कि 11/5 तो हम लोग फ्रैक्शन भी जानते हैं, 11/5 यहाँ पे रेशनल नंबर भी है। तो यही है, थोड़ा इसमें सिमिलर है। रेशनल नंबर ज़्यादा डीप है, ये इसमें बहुत सारा टर्म रहता है। इरेशनल नंबर अगर हम लोग समझे तो वो वैसा रेशनल नंबर जो जैसे पी वाई क्यू के फॉर्म में नहीं दिखाया जा सकता है, जो नन टर्मिनेटिंग और नन रिपीटिंग हो, दोज नंबर who are non terminating and non repeating। देखिए इसमें क्या था, पी वाई क्यू के फॉर्म में ये सिंपल है, पर यहाँ पे एक टर्म आ जाता है कि ये नन टर्मिनेटिंग क्या है, ये नन रिपीटिंग क्या है। तो हम लोग इसको सबसे पहले समझते हैं। एक बार मैं ऐड इसमें कर देता हूँ कि रेशनल नंबर जो होते हैं ना वो टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग नंबर होते हैं, ये टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग नंबर होते हैं। पर इरेशनल नंबर जो होते हैं वो नन टर्मिनेटिंग और नन रिपीटिंग होते हैं। जैसे अगर इसका एग्जांपल आप देखें तो जो 22/7 है, अगर आप इसको डिवाइड करते हैं, ये एक लिखा हुआ है रेशनल नंबर, ये हम लोग रेशनल नंबर जानते हैं कि ये रेशनल नंबर है, पर अगर हम लोग इसको डिवाइड करके जो लिखते हैं 3/14 या पाई, ये इरेशनल नंबर है, क्योंकि जो 3.14 है ये नन टर्मिनेटिंग नन रिपीटिंग है, मतलब ये कभी खत्म नहीं हो रहा है। और एक जैसे कि आप नॉर्मल भी कोई चीज़ को डिवाइड करते होंगे तो आप ये देखते होंगे कि जैसे इंटरवल के बाद हमेशा हम लोग डिवाइड करते हैं 3 2 आ रहा है, तो वो रिपीटिंग होता है, तो रिपीटिंग जो कर गया वो रेशनल नंबर हो गया। पर इरेशनल नंबर क्या होते हैं कि वो रिपीटिंग भी नहीं करते। जैसे कोई नंबर है ना कि हम लोग 32.34 आया, इसके बाद 44 हमेशा ये 44, या आप इसको कह सकते हैं 43 ऐसे करके ये रिपीट कर रहा है, तो हम लोग इसको बोलते हैं कि ये नन टर्मिनेटिंग तो है पर रिपीटिंग नंबर है। तो ये रेशनल नहीं, रेशनल में हम लोग इसको डालें क्योंकि ये रिपीट कर रहा है। पर इरेशनल का क्या केस होता है कि रिपीट नहीं, जैसे 32 पॉइंट कभी 34, कभी 44 हो गया, कभी 43 हो गया, कभी 42 हो गया, इस तरीके से रिपीट नहीं कर रहे हैं, नन रिपीटिंग है, तो हम लोग इसको इरेशनल के केस में डालेंगे। तो इरेशनल भी हम लोग को ज़्यादा भी नहीं है, क्लास 10 में आप लोग ज़्यादा अच्छे से इसको समझेंगे इरेशनल नंबर को। अभी हम लोग रेशनल नंबर आपको जूनियर क्लासेस में भी 6 7 8 9 ये सब में भी पढ़ना रहता है। इरेशनल नंबर आपको क्लास 10 में, जिसमें हम लोग और इसको इनलार्ज तरीके से पढ़ते हैं। पर अभी इतना ही रहता है कि जो नन टर्मिनेटिंग नन रिपीटिंग होते हैं रेशनल नंबर, वो सभी जो पी वाई क्यू के फॉर्म में होते हैं। इसके बाद हम लोग इसका बेसिक में अभी यूज़ नहीं है, इसलिए हम लोग रेशनल पार्ट पे, रेशनल नंबर पे ज़्यादा फोकस करते, तो इसके बाद हम लोग रेशनल नंबर का पार्ट पढ़ेंगे, उसको और समझेंगे। चलिए तो आप लोग इसको नोट कर लें। तो मैं इसको इरेज कर देता हूँ। हम लोग अब देखते हैं रेशनल नंबर। रेशनल नंबर को हम लोग दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, दो पार्ट इसका पढ़ते हैं। तो एक होता है इंटीग्रल, जिसको हम लोग इंटीजर्स बोलते हैं, इंटीजर्स। एक होता है फ्रैक्शनल। मैंने पहले बोला था कि रेशनल नंबर को कुछ लोग फ्रैक्शनल भी बोलते हैं कि ये तो फ्रैक्शन पार्ट है, पी बाई क्यू के फॉर्म में वो डिवाइड नहीं कर रहा है, तो वो फ्रैक्शनल भी, हम उसको फ्रैक्शन भी कर सकते हैं। पर उसमें भी कुछ केस होता है कि हम लोग किस रेशनल नंबर को फ्रैक्शन में डाल सकते हैं, किसको नहीं डालेंगे। जो नहीं डालेंगे वो इंटीजर्स में चले जाते हैं। तो सबसे पहले हम लोग इसको समझते हैं। तो जैसे इंटीजर्स क्या है, इंटीजर्स हम लोग नंबर लाइन पे अगर आप लोग देखें
तो नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करते हैं, बीच में 0 है, इस साइड आपका ऑल पॉजिटिव नंबर, इस साइड आपका ऑल नेगेटिव नंबर होता है। तो हम लोग का वो जो रेशनल नंबर जो इंटीजर्स के फॉर्म में है, जैसे हम लोग को लिखा हुआ है 10/5, क्या ये रेशनल नंबर है? हाँ है। पर अगर हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो इसका आंसर 2 आ जाएगा। तो क्या ये फ्रैक्शनल पार्ट में है या इंटीग्रल पार्ट में? तो आप सब बोलेंगे कि ये इंटीजर्स में है। तो ये हम लोग को इंटीजर्स में हो जाता है कि रेशनल नंबर को इंटीग्रल में, इंटीजर्स में भी हम लोग डिवाइड करते हैं। तो इंटीजर्स क्या होता है? तो एक कंबाइंड फॉर्म होता है ऑल पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो का, पॉजिटिव नंबर, नेगेटिव नंबर और जीरो का एक कंबाइंड फॉर्म होता है जो इंटीजर्स होता है। और ये रेशनल नंबर, इसको अगर हम लोग सिंप्लीफाई करते हैं तब ये इंटीजर्स के फॉर्म में आता है। इसके बाद फ्रैक्शनल में हम लोग जाते हैं, जैसे फ्रैक्शन में 11/5, हम लोग इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये डायरेक्ट नहीं हो जाएगा, या ये इसका आंसर का सिंप्लीफाई करने के बाद हम लोग को डेसिमल में आ जाएगा। तो डेसिमल में नहीं है, इसलिए हम लोग इसको डायरेक्ट ऐसे ही रहने देते हैं। तो इसको क्या बोलते हैं कि ये फ्रैक्शनल पार्ट में रह गया, p/q ही फॉर्म में रह गया। उसको अगर ज़्यादा है तो जैसे 22/10 है तो उसको ज़्यादा सिंप्लीफाई कर देता है कि 11/5, पर इसके बाद वो 11/5 ही रहने देगा, इसके बाद वो सिंप्लीफाई नहीं करेंगे, हम लोग यहीं पे इसको छोड़ देते हैं। इसमें इतना कुछ समझना नहीं रहता, ये हम लोग मेन हम लोग को जो है ना इसके बाद इंटीजर्स में रहता है। तो मैं इसको यहीं पे इंटीजर्स का पार्ट कर देता हूँ, ये आप लोग नोट कर लिए, ऐसा कुछ खास है नहीं, ये बस समझाने के लिए है। तो मैं इसको इरेज कर रहा हूँ। आप ये समझ ले कि फ्रैक्शनल पार्ट उतना कुछ खास है नहीं, ये बस है कि फ्रैक्शन के फॉर्म में है, उसको अगर सिंप्लीफाई कर दिया, अगर डायरेक्ट नहीं होता बस उसको फ्रैक्शन में ही छोड़ देंगे। इंटीजर में जब हम लोग जाते हैं तो मैंने आपको बताया था कि पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो, तो ये 3 पार्ट में हो जाता है। एक होता है पॉजिटिव नंबर, जिसको मैं पॉजिटिव, एक होता है नेगेटिव नंबर और एक होता है जीरो। हम लोग अगर आप लोग इसमें देखें तो हम लोग पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो, तो इसमें आप लोग ये करें कि जीरो को बीच में रख दें, जीरो को नेगेटिव नंबर इस साइड हम लोग रख लेते हैं। मैंने ऐसा क्यों किया मैं आपको बताता हूँ आगे। इसमें हम लोग क्या कहते हैं कि जो सारे पॉजिटिव नंबर होते हैं वो सारे हम लोग किनको कहते हैं? पॉजिटिव नंबर क्या? ऑल काउंटिंग 1 2 3 4 5 6, ये सारे क्या हो जाते हैं? नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर किनको कहते हैं? ऑल काउंटिंग नंबर्स, ऑल काउंटिंग नंबर्स 1 2 3 4, ये आगे बढ़ता ही जाएगा। अगर हम लोग पॉजिटिव नंबर और जीरो को साथ में कंबाइन कर दे तो जो नंबर फॉर्म होता है उसको हम लोग बोलते हैं होल नंबर। होल नंबर क्या होता है कि ऑल काउंटिंग नंबर इंक्लूडेड जीरो। वो सभी काउंटिंग नंबर होल नंबर होते हैं पर उनमें सिर्फ जीरो ऐड हो जाता है। जीरो ऐड हो जाने के कारण ये सिर्फ हो जाते हैं कि आपका काउंटिंग नंबर तो है इसमें पॉजिटिव नंबर, पर हम लोग इसका अगर इसमें जीरो ऐड कर दिए तो ये होल नंबर बन जाता है। अगर सिर्फ पॉजिटिव नंबर है तो ये लोग नेचुरल नंबर ही होते हैं। तो इसलिए मैंने जीरो को यहाँ से यहाँ पे लाया, क्योंकि ईजी रहता, इस साइड रहता थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता। और निगेटिव नंबर को हम लोग ऐसे ही छोड़ देते हैं, निगेटिव नंबर रहता है। पॉजिटिव नेचुरल नंबर, अगर पॉजिटिव के साथ जीरो आ जाता है तो वो सारे होल नंबर बन जाते हैं। ये तो आपको नंबर का क्लासिफाई हो गया। इसके बाद मैं कुछ टाइप्स ऑफ नंबर बता देता हूँ, जैसे प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर, को प्राइम नंबर, इवन, ऑड, ये सब एक बार शॉर्ट तरीके से। तो आप लोग इसको नोट कर ले, फिर मैं इसको इरेज कर दूंगा। तो मैं इसको इरेज कर देता हूँ। हम लोग सबसे पहले समझ जाते हैं एक इवन नंबर। इवन नंबर कौन होते हैं?
तो कुछ लोग कहते हैं कि ऑल जो भी वो नंबर सारे जो 2 के टेबल में आते हैं या 2 से डिविजिबल हो वो सारे इवन नंबर होते हैं। जो 2 से डिविजिबल होते हैं वो सारे हम लोग इवन नंबर समझते हैं कि ऑल नंबर विच आर डिविजिबल बाई 2, वो सारे नंबर जो 2 से डिविजिबल हो सकते हैं वो इवन नंबर होते हैं। और ऑड में अगर हम लोग यही समझे तो बस इसी का अपोजिट हो जाता है कि ऑल नंबर विच आर नॉट डिविजिबल बाय 2। ये तो हम लोग का बहुत पहले का कॉन्सेप्ट है, हम लोग शुरू से जानते हैं ये कि ऑल जो डिविजिबल हो जाते हैं वो सारे इवन नंबर और जो नहीं डिविजिबल हो जाते हैं वो ऑड नंबर। तो अगर आप लोग इसका एग्जाम्पल भी देखें तो मैं इसका एग्जाम्पल देता हूँ, जैसे 2, 4, 6, 8 और इसका एग्जाम्पल हो जाता है आपको 3, 5, 7, 9। एक यहाँ पे जाके हम लोग बेसिक से थोड़ा सा आगे भी है, हम लोग 9-10 लेवल का देख रहे हैं बेसिक। तो इसमें क्या होता है कि कुछ लोग कहते हैं कि फिर 0 -2 को हम लोग इवन नंबर बोल सकते हैं या नहीं बोल सकते हैं, 0 को इवन नंबर बोल सकते हैं या नहीं बोल सकते हैं। यहाँ पे जाके एक हम लोग का बात फंस जाता है कि क्या 0 या -2, अगर -2 कोई बोल रहा है कि वो इवन नंबर है या नहीं है तो आप उसको क्लियर बोले कि हाँ ये हो सकता है, इवन नंबर हो सकता है। हम लोग 0 को भी इवन नंबर में कंसीडर कुछ लोग नहीं भी करते हैं, पर 0 को कंसीडर करने के लिए कुछ आप में दिया है कि कुछ जैसे आप इसमें एक और, जैसे हम लोग तो एक जानते हैं कि ये 2 से डिविजिबल है, जो 2 से डिविजिबल है वो इवन नंबर है। पर ये कुछ लोग ऐसे भी करते हैं कि जैसे 2 में जो नंबर है उसमें 2 ऐड किए तो हम लोग को एक नया नंबर मिल गया, वो भी इवन है। फिर उसमें 2 ऐड किए, जो नंबर मिल गया वो भी इवन है। फिर उसमें अगर 2 ऐड किए हम लोग, फिर जैसे 6 + 2 8 आ गया, ये इवन नंबर है। तो कुछ का ये कहना रहता है कि जैसे अगर हम लोग प्लस करें तो 4 में हम लोग माइनस करेंगे 2, ये भी इवन नंबर है। 2 में माइनस करेंगे 2, ये भी इवन नंबर है। 0 में माइनस करेंगे 2, ये भी इवन नंबर है। तो वो इस टर्मिनोलॉजी से चलते हैं कि जैसे हम लोग डिविजिबल को कि वो सब 2 से डिविजिबल है इसको नहीं मानते हुए ये कहते हैं कि हम लोग क्या इसमें जैसे हर इवन नंबर में 2 ऐड कर देते तो एक नया नंबर इवन नंबर मिल जाता है, वैसे ही हम लोग जो इवन नंबर है उसमें 2 माइनस नहीं कर सकते हैं। तो वो इस बात से चलते हैं। और ऑड नंबर में तो आपका सिंपल है, जो 2 से डिविजिबल नहीं हो वो सारे ऑड नंबर होते हैं। तो आप लोग इसको नोट कर ले, फिर मैं इसको इरेज कर देता हूँ। तो मैं इसको इरेज कर देता हूँ। हम लोग इसके बाद देख लेते हैं एक प्राइम नंबर, और ये हम लोग का आज लास्ट होगा। हम लोग जो नंबर सिस्टम टॉपिक है इस पे एक और लेक्चर हम लोग का रहेगा जिसमें हम लोग इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी करेंगे। और नंबर अभी बहुत है, नंबर का फॉर्म बहुत है, हम लोग को नंबर और समझना है। नंबर जितना अच्छे से समझेंगे हम लोग का मैथ उतना ही अच्छा होगा। प्राइम नंबर, तो प्राइम नंबर हम लोग का ये कहता है ना कि इसका जो मैक्सिमम फैक्टर हो ना वो 2 हो, इसके पास 2 फैक्टर जरूर होना चाहिए। कि हम लोग प्राइम नंबर में बोलते हैं कि ऑल दोज नंबर विच आर विच आर डिविजिबल बाय 1 एंड इटसेल्फ, या इसको ऐसे भी कहते हैं कि इसके 2 फैक्टर हो, एक तो 1 हो गया और एक ये खुद का हो गया, तो फैक्टर 2 हो गया। तो यहाँ पे जाके हम लोग का एक बात फंसता है कि 1 प्राइम नंबर है या नहीं है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। प्राइम नंबर तो सिंपल ही है, हम लोग जूनियर क्लास से पढ़ रहे हैं, पर यहाँ पे कभी कभी लोग अटक जाते हैं कि क्या 1 प्राइम नंबर है या नहीं है। तो हम लोग अगर सिंपल इस पे चले, अगर इसका डिफिनेशन सिर्फ देखें तो बोलता है कि जो नंबर 1 से डिविजिबल हो, या 1 से डिविजिबल है, हाँ है, ये खुद से डिविजिबल है, हाँ है,
तो ऐसे में लोग कहते हैं कि 1 भी प्राइम नंबर पे है, पर ये नहीं है। लोग इसका यही अधूरा है, अधूरा नॉलेज, इसका कंडीशन नहीं देखते। कंडीशन इसका है कि मैक्सिमम इसके पास फैक्टर कितने होने चाहिए, 2। क्या इसके पास 2 फैक्टर है? नहीं, ये 1 से डिवाइड हो रहा है और ये खुद भी 1 ही समझते, इसका फैक्टर क्या हो गया, 1। एक ही फैक्टर है, नंबर ऑफ फैक्टर समझिए कि आपका 1 हो गया। तो क्या इस कंडीशन को पूरा कर रहा है? नहीं। तो ये प्राइम नंबर है? नहीं है। तो प्राइम नंबर का एग्जाम्पल हम लोग का शुरू होता है 2 से, 3, 5 ये और बढ़ते जाता है। तो 1 प्राइम नंबर नहीं है। तो हम लोग इस तरीके से और समझेंगे, नंबर को और भी अच्छे से समझेंगे, इस पे बेस्ड कुछ क्वेश्चन भी करेंगे। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक, शेयर एंड इस चैनल को सब्सक्राइब करें। और हम लोग का टेलीग्राम चैनल भी है जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उस पर आपको इस सारे रिलेटेड से जो टर्म है, इनसे रिलेटेड क्वेश्चन भी आपको वहाँ पे मिल जाएंगे। तो इस वीडियो को देखने के लिए थैंक यू और इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।